नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द फुटबॉल वर्डिक्ट। मैं सौम्यदीप लेके आ चुका हूँ एक नया वीडियो जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एक लीग के बारे में विच डाइड स्टैंडिंग। जी हाँ, आज हम बात करने वाले इंडियन सुपर लीग को लेके, जहाँ पे इस मिड नवंबर तक ये लीग होगा कि नहीं होगा या फिर कौन इस लीग को चलाएगा, उसके बारे में सवाल उठ रहे हैं एंड बन भी रहा है। तो एक लीग जो 10 साल पहले तक, 10-12 साल पहले तक बड़ा एक प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट था, जहाँ पे बड़े बड़े ग्लोबल सुपरस्टार्स जैसे कि लुइस गार्सिया, अलेसांद्रो डेल पिएरो, रॉबर्टो पायरेस, रॉबर्टो कार्लोस, मार्को मातेराज्जी, हेल्डर पोस्टिगा, जीको एंड डेविड जेम्स जैसे लोग इन्वॉल्व थे इस लीग को लेके। वही लीग अब एग्जिस्टेंशियल को अपना ढूंढ रहा है, एक एग्जिस्टेंस को अपना ढूंढ रहा है। और ये जो डाउनफॉल है, दिस हैज़ टू बी स्टडीड एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। अब जैसे हम अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखा था कि कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है एआईएफएफ का वो पास हुआ था, उसके बाद जो कमेटी था वो रन करने वाला था, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो था वही रन करने वाला था, एंड उसके बाद जाके उनको यहाँ पे आईएसएल को लेके डिसाइड करना था एंड गेम जो चेंजेस करना था वो करके अक्टूबर 15 तक उनको यहाँ पे टेंडर निकालना था। तो यहाँ पे जो नोट करने का बात है कि टेंडर थोड़ा लेट आया, यहाँ पे 1-2 दिन लेट आया, एंड उसके बाद नवंबर 5 तक यहाँ पे उनको जो कंपनीज जो इंटरेस्ट है उनको अपना बिड सबमिट करना था। एंड यहाँ पे 5 तारीख के पहले ही एंड ऑफ अक्टूबर में यहाँ पे एक मीटिंग हुआ था फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द टेंडर। एंड उसके बाद जाके कुछ सवाल उठाए गए क्लब्स के द्वारा, एफएसडीएल के द्वारा, शेयर होल्डर्स के द्वारा। लेकिन नवंबर 5 को यहाँ पे डेडलाइन होने के बावजूद डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया, एंड इवन आफ्टर एक्सटेंडिंग द डेडलाइन यहाँ पे कोई भी बिड सबमिट नहीं हुआ था। एंड इसका मतलब ये है कि नो वन इज इंटरेस्टेड टू रन द आईएसएल। अब इसके बारे में अगर बात करेंगे तो नवंबर 9 को फिर आगे जाके क्या हुआ कि जो नवंबर 9 में जो एआईएफएफ का बिड एवेल्यूएशन कमेटी था वो यहाँ पे एक मीटिंग की जहाँ पे उन्होंने एक्सेस करने का कोशिश किया, ये जो पूरा चीज़ जो सिचुएशन वो एसेस करने का कोशिश किया। एंड देन द चेयरपर्सन ऑफ दैट कमेटी जस्टिस रिटायर्ड एल नागेश्वर राव, वो यहाँ पे ये कमेटी को हेड करते हुए एक यहाँ पे रिपोर्ट तैयार करेंगे जो कि फाइनली आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया जाएगा, एंड वहाँ पे जाके डिसाइड किया जाएगा कि व्हाट हैज़ टू बी डन इन दिस मोमेंट। लेकिन जब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू डिसाइड, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक डाउटफुल सा चीज़ लग रहा है कि वाई सुप्रीम कोर्ट इज गेटिंग सो मच इन्वॉल्व। बिकॉज देखिए, एक तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो भी कर रहा है वो अपना जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत ही कर रहा है, बट कहीं ना कहीं ये एक जुडिशियल ओवर रीच भी हो रहा है, जहाँ पे जो फंक्शनलिटी है एआईएफएफ का वो उसमें इंटरफेयर कर रही है। आई मीन आप सोचो कि अगर कोई बिड यहाँ पे सबमिट नहीं हुआ आईएसएल का, तो व्हाट कैन सुप्रीम कोर्ट डू? क्या वो यहाँ पे कोई कंपनी ढूंढ के देंगे कि आओ आप इधर इन्वेस्ट करो? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली टेल दैट कि यार जो कंडीशंस है उसको चेंज करो, जो कि एएफएफ खुद भी कर सकता था। कंडीशंस को चेंज अपने अकॉर्डिंग वो एएफएफ भी कर सकता था, बट दे आर नॉट डूइंग, दे आर गोइंग अहेड विद सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे एआईएफएफ का जो अथॉरिटी है इन दिस करंट सिचुएशन, वो आपको इसी बात से समझना पड़ रहा है कि उनको अपना डिसीजन मेकिंग करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। तो द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया एंड एवरीवन इज नॉट ट्रस्टिंग ऑन एआईएफएफ। एंड इसके बारे में अगर बात करें, जो करंट ये जो सिचुएशन हो रहा है इसके चलते क्या हो रहा है, इसके चलते पहला तो ये है कि जो क्लब्स है, बहुत सारे क्लब्स वो अपना ऑपरेशन एंड प्रैक्टिस को यहाँ पे सस्पेंड कर रहे हैं। जहाँ पे मोहन बागान जिनको बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि दे विल नॉट सफर फ्रॉम द सिचुएशन, वो यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। एंड आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ द सुपर कप, यहाँ पे उनका कोई आगे टूर्नामेंट नहीं है, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पे अपना प्रैक्टिस जो है उसको सस्पेंड किया है। उनका जूनियर टीम यहाँ पे मोहन बागान का प्रैक्टिस कर रही है अपने टूर्नामेंट्स के लिए, बट एज ऑफ नाउ देयर मेन टीम इज नॉट प्रैक्टिसिंग। एंड बिसाइड्स मोहन बागान देयर आर क्लब्स लाइक केरला ब्लास्टर्स, चेन्नई एंड नॉर्थ ईस्ट, एफसी गोवा, इंटरकाशी, उन्होंने भी यहाँ पे जो अपना ऑपरेशन है उनको थोड़ा रोक दिया है। इसके बाद अगर बात करें तो पार्शियली ईस्ट बंगाल, मुंबई, पंजाब, गोवा ऑपरेट करी है, बट इवन कितना दिन करेंगे आफ्टर द सुपर कप, उनके पास भी कोई टूर्नामेंट यहाँ पे नहीं है। तो ये जो पूरा सिचुएशन है इसके चलते प्लेयर्स लोगों से भी यहाँ पे स्टेटमेंट आया जहाँ पे उन्होंने क्लियरली कहा कि उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, उनको बहुत सफ़र करना पड़ रहा है, दे वांट टू प्ले द गेम। एंड ये जायज़ सी बात है भाई, एक लीग नहीं है एक देश में, तो दिस इज़ क्लियरली समथिंग वेरी वेरी सीरियस। एंड फाइनली अब जाके प्लेयर्स ने यहाँ पे स्टेटमेंट डाल भी दिया कि दे वांट टू प्ले द गेम दे लव।
तो चलिए अभी बात करते हैं मार्केट रियलिटी के बारे में, क्यों कोई बिडर्स यहाँ पे नहीं आया सामने। तो अगर आपको याद होगा, मैंने अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा था कि एआईएफएफ को अभी चाहिए एक अथॉरिटी अपने टॉप टीयर लीग में, जो वो कर सकते थे। एक तो एक परसेंटेज लेके, जो कि नया कंसोर्टियम जो बनना है, जो ऑर्गेनाइजर है, जो टीम्स है और एआईएफएफ के बीच में, उसमें एक परसेंटेज लेके वो अपना जो स्टेक है वो बढ़ा सकते थे, एन अथॉरिटी गेन कर सकते थे। दूसरा जो है वो एक परसेंट ऑफ अमाउंट, एक अच्छा खासा अमाउंट वो चार्ज कर सकते थे कि हर साल हमें ये पैसा दो। तो जो एमआरटी डील में था वो कंटिन्यू करते हुए एआईएफएफ ने फिर से वही स्टेप अपनाया और उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट पैसा मांग दिया। और यहाँ पे उतना उन्होंने कितना पैसा मांगा, 37.5 करोड़ पर ईयर और 5% ऑफ रेवेन्यू विच एवर इज हायर। तो मतलब जो लीग आप सेल नहीं कर पा रहे हो, जो स्पोर्ट आप इंडिया में सेल नहीं कर पा रहे हो, जिसका कोई मार्केट आपने लास्ट 15 साल में बना नहीं पाए, 15 साल तो क्या, आप लास्ट बहुत सालों से बना नहीं पाए, आप उसको सेल कर नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको इतना बड़ा अमाउंट चाहिए फॉर व्हाट? दिस इज रियलिटी की जो आईएसएल है या फिर अपना टॉप लीग है, दैट इज नॉट सेलेबल, द फुटबॉल इज नॉट सेलेबल इन इंडिया, एंड इवन आफ्टर फेलिंग टू डू इट एआईएफएफ इज डिमांडिंग सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अब आईएसएल का फेलियर यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों ये लीग मॉनिटरीली फीजिबल नहीं है? इसके पीछे बहुत सारा रीजन आता है, जिसमें पहला आता है कि हाई फ्रेंचाइज फी, जहाँ पे क्लब्स को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है इतना बड़ा फ्रेंचाइज फी देने के बाद। उसके बाद ऑपरेटिंग लॉस तो ऑफ कोर्स होता है क्लब्स को, यहाँ पे टिकट सेल्स वहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है, बहुत क्लब यहाँ पे टिकट सेल भी नहीं कर पाते, सोल्ड आउट नहीं होते, एंड दैट इज एब्सोल्यूट रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल। इसके बाद रेवेन्यू जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है, बहुत सालों से एक स्टैग्नेंट सा रहा है रेवेन्यू ग्रो, इवन उससे नेगेटिव में भी जा रहा है। तो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। उसके साथ व्यूअरशिप जो है वो भी डिक्लाइन कर रहा है, तो सेंट्रल पूल से जो पैसा आता था व्यूअरशिप का वो भी कम आता है, ज़्यादा बढ़ता नहीं है। एंड विद दैट गिवन दैट रेवेन्यू ग्रोथ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि व्यूअरशिप कम हो रहा है, लोग स्टेडियम में भी जा नहीं रहे, टिकट सेल कम हो रहा है, तो उसके बाद जो होल रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी बहुत सा स्टैग्नेंट्स है। एंड इनके पीछे ऑफकोर्स गवर्नेंस डिस्प्यूट है, जो प्रॉब्लम्स लीग स्ट्रक्चर जो है, लीग स्ट्रक्चर को लेकर प्रॉब्लम है कि फ्रेंचाइज फी है, प्रमोशन और डेलीगेशन का भी यहाँ पे क्लियर सा कोई स्टांस नहीं है। FSDL इज नॉट रियली कीन ऑन इम्प्लीमेंटिंग प्रमोशन एंड रेलीगेशन, तो वो एक सिचुएशन है। तो ये सारा चीज़ें आर द मेन रीजंस व्हाई आईएसएल इज नॉट गेटिंग इकोनॉमिकली फीजिबल। एंड जब आप बात करेंगे तो ये जो इम्पोजिशन है ना 37.5 करोड़, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द ऑर्गेनाइजर और द क्लब्स, तो पहला बात तो यह है कि जब रेवेन्यू कम होगा फिर भी आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, अगर रेवेन्यू ज़्यादा होगा तब तो और पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज 5% ऑफ द टोटल नेट रेवेन्यू, दैट इज विच एवर इज मोर 37.5 या 5%, जो भी ज़्यादा होगा तब आपको देना पड़ेगा। तो जब आप पैसा भी ज़्यादा कमाओगे तो भी आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और उसके बदले क्या कर रहा है एआईएफएफ, बस कंट्रोल रख रहा है अपने पास और बिडर्स को यहाँ पे रिस्क में डाल रहा है कि लॉस होगा तो उनका होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। एआईएफएफ इज नॉट कीन ऑन टेकिंग रिस्क एंड नॉट कीन ऑन एक्सपेंडिंग द फुटबॉल हियर। एंड इट्स लाइक दैट आप एक गाड़ी खरीद रहे हो और आप गाड़ी चला नहीं पा रहे हो। इट्स जस्ट लाइक द सिचुएशन, आपने ऑर्गेनाइजर को गाड़ी दे दिया बट आप बोल दिए कि आप इस गाड़ी को चला नहीं पाओगे, पेट्रोल का पैसा देख लो अपना, और पेट्रोल जितना भी डालोगे मुझे दो, गाड़ी का एक्सीडेंट होगा मैं कुछ नहीं जानता, उसका भी आप ही देखो। तो ये एक सिचुएशन है। एंड जब हम बात करेंगे, कंपेयर करेंगे ये मॉडल को 2010 से 25 का, ये जो एफएसडीएल मॉडल है जहाँ पे हाई पेमेंट हुआ था और हाई कंट्रोल भी रहा, बट इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ है। और यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम है, 5000 करोड़ का क्यूमुलेटिव लॉस यहाँ पे फेस करना पड़ा है एफएसडीएल को। तो दिस इज समथिंग रियली ह्यूज, 5000 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट। एंड ओवर दिस ईयर्स ऑफ 15 ईयर्स, यहाँ पे 15 साल के इस टाइम पे 5000 करोड़ यहाँ पे एफएसडीएल ने गंवाया। एंड उसके साथ एआईएफएफ का जो न्यू मॉडल यहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मीडियम पेमेंट है बट जीरो कंट्रोल होने वाला है, और यहाँ पे मार्केट का जो ट्रस्ट है ना वो बहुत कम होने वाला है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अनअट्रैक्टिव रहने वाला है। और इसकी वजह से ही बिडर्स यहाँ पे आगे नहीं आ रहे। तो अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का हम बात करें एफएसडीएल का, तो बहुत मिनिमल प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस भी यहाँ पे हमने देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम बैलेंस करेंगे तो ब्रेक इवन भी बहुत मुश्किल से शायद यहाँ पे एआईएफएफ ने कर पाई है। एंड
क्यों ही कोई ऐसे एक सिचुएशन में इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे आपका लीग का कोई श्योरिटी नहीं है, ऑडियंस ग्रो नहीं हो रहा है, व्यूअरशिप डिक्लाइन कर रहा है। तो ये कलेक्टिव फेलियर है ऑफ कोर्स, जो अभी तक जो भी हुआ है ये कलेक्टिव फेलियर था एफएसडीएल का और आईएसएल का, एंड वो अभी भी कंट्रोल हो, अभी अभी भी जो चल रहा है। तो वो इन दोनों का अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए कि अगर 15 साल तक आप एक इकोसिस्टम तैयार नहीं कर पाए तो आपका प्रोजेक्ट एक फेलियर था, एंड द नेक्स्ट वंस हु इज गोइंग टू कम फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, उनको यहाँ पे विक्टिम होना पड़ेगा इन सब गलतियों का, एंड दे हैव टू सफर फॉर दिस दिस सर्कस दैट एआईएफएफ एंड एफएसडीएल हैज क्रिएटेड, जहाँ पे प्लेयर्स को इन्फ्लेटेड प्राइस मिल रहा है, जहाँ पे प्लेयर्स खेलना नहीं चाहते, डिजर्विंग प्लेयर्स आ नहीं रहे, फ्रेंचाइज को जो सारे क्लब्स हैं उनको फ्रेंचाइज फी देना पड़ रहा है, तो जो नए क्लब्स हैं उनको सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है, एंड जैसे रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो क्लब ऑपरेशंस भी उतना अच्छे से नहीं हो रहा है, एंड देयर इज़ अ ह्यूज क्वेश्चन अबाउट हाउ दिस थिंग्स विल गो हेड। और प्रॉब्लम बस आईएसएल का नहीं है, इंडियन फुटबॉल का नहीं है, बट इंडियन फैंस पर्सपेक्टिव का भी है। हम इंडियंस जो इकोसिस्टम फेलियर के बारे में मैं बात किया, तो यहाँ पे इंडियन फैंस का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि आईएसएल की तरफ यहाँ पे कोई अट्रैक्शन हमारा नहीं है। यहाँ पे मेसी आ रहा है, उसके लिए लोग 10 से लेके 95 लैक्स, जो जितना भी अमाउंट हो ना उतना पैसा देके यहाँ पे वो टिकट्स खरीद रहे हैं मेसी को देखने के लिए। बट यहाँ पे हमारा लीग नहीं हो रहा है, उसको लेके किसी को टेंशन नहीं है, लोगों को कोई चिंता नहीं है कि लीग नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है डोमेस्टिक लीग्स में, डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें क्या सीन चल रहा है। फुटबॉल जो मतलब बड़े टूर्नामेंट्स नहीं है, छोटे टूर्नामेंट्स जो स्टेट लीग्स होते हैं वगैरह वगैरह, उनको लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे अंडर एज टीम परफॉर्मेंस कैसा कर रहे हैं उनको लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट दे आर इंटरेस्टेड इन ग्लोबल फॉरेन लीग्स, यूरोपियन लीग्स एंड यूरोपियन स्टार्स। यहाँ पे पीपल सीक टू टेक इंस्पिरेशन, इंस्टेंट इंस्पिरेशन। उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंडिया में नहीं करना है। कोई बड़ा प्लेयर उठ गया सडनली तो उसको आइडियलाइज कर लो, बट यू नेवर वर्क टू क्रिएट दैट वन बिग प्लेयर। दिस इज वेयर इंडियंस आर फेलिंग। एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक ऑब्सेशन है विथ रिगार्ड टू फेम, जहाँ पे हम ग्रास रूट ग्रोथ को इग्नोर करके, हम इग्नोर करके यहाँ पे फेम के पीछे जाते हैं। एंड स्ट्रक्चरल वीकनेस एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करता है, जिसकी वजह से आईएसएल फेल कर रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग यहाँ पे कम हो गया है एएफएफ का, जहाँ पे एएफएफ का फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत क्वेश्चनेबल है, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे एस्ट्रोलॉजर्स को लाया जा रहा है, जैसे क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करके सामान खरीदा जा रहा है, गाड़ी खरीदा जा रहा है, ड्राइवर्स रखे जा रहे हैं। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत सारे क्वेश्चनेबल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द एएफएफ। एंड उसके साथ साथ कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स जो है वो प्रॉफिट और कंट्रोल के ऊपर जाते हैं, जिसके चलते कोई एक्चुअली ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे देख नहीं रहा है। एंड यहाँ पे मार्केट इम्बैलेंस के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, जहाँ पे हमने देखा कि सोनी ने यहाँ पे एशिया कप का जो राइट्स है उसको 18 करोड़ रुपए से खरीदा है, एंड एआईएफएफ का खुद का टेंडर का बेस प्राइस 37.5 करोड़ है। इज दैट मेकिंग सेंस? यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो अंडर वैल्यूड हो रहा है, पुअर प्लानिंग है, वीक कमर्शियल विजन है, जिसके चलते ये पूरा जो सिचुएशन है ये इंडियन फैंस को यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। द वे फॉरवर्ड अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर जो है इंडियन फुटबॉल गवर्नेंस का, उसमें रिफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मोर देन फाइंडिंग अ स्पॉन्सर वी हैव टू क्रिएट ए कल्चर जहाँ पे स्पॉन्सर्स अपने आप आए कि हमें इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हमें पता है कि कैसे सिचुएशन डेड है यहाँ पे, दैट थिंग्स आर नॉट मूविंग अहेड। यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो करना है वो है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, पिचेस अच्छा होना चाहिए, स्टेडियम्स अच्छा होना चाहिए, एंड ट्रेनिंग सेंटर्स आना चाहिए जहाँ पे लोग मोर यहाँ पे आए फुटबॉल खेलने के लिए। यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी देखना है कि यार अच्छे से मैच एक्सेस हो जाए, लोग देखें इसको, मीडिया एंड मार्केटिंग बढ़िया तरीके से हो, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आए। लेकिन इसके साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि हमारा नेशनल टीम अच्छा परफॉर्म करे। नेशनल टीम अच्छा परफॉर्म करेगा, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा नाम करेगा, तभी जाके इन्वेस्टर्स यहाँ पे इंटरेस्ट होंगे और यहाँ पे फैंस भी इंटरेस्टेड होंगे टू फॉलो द इंडियन फुटबॉल। बिकॉज इंडिया में आपको पता है कि क्रिकेट भी ऐसे रैपिडली ग्रो नहीं किया था, क्रिकेट ओनली ग्रीव बिकॉज वी वन द वर्ल्ड कप। After winning the World Cup, we started gaining attention, we started getting money, and only then Indian cricket became so famous around the world. And the same way AIFF has to do it for India. India national team अच्छा perform करेगी, AIFF can only sell football in India after the success of the national team. This is something very much important that we have to know. And एक reformation चाहिए administration में for एक जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इंडियन फुटबॉल में उसको हटा के एक सीईओ स्टाइल प्रोफेशनल मैनेजमेंट यहाँ पे इंडिया को ज़रूरत है। अब बांग्लादेश में देखो
कैसे कितने क्वालिफाइड लोग वहाँ पे बैठे हैं, द प्रेसिडेंट, मैंने डिस्कस किया था अपने पहले वीडियो में. सो दैट इज समथिंग व्हाट इंडियन फुटबॉल नीड्स, समवन हु इज एक्चुअली अवेयर ऑफ हाउ टेकिंग आउट थिंग्स फ्रॉम दोज पोजिशंस, फ्रॉम द सिचुएशंस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का इंडियन फुटबॉल के लिए. एंड यहाँ पे जो बिजनेस मॉडल हो ना वो भी वायबल होना चाहिए, जहाँ पे फाइनेंशियल लॉस ना हो क्लब्स का. क्लब्स के बारे में भी सोच के यहाँ पे चीज़ें को डिसाइड करना चाहिए. एंड AIFF को भी अपना जो कंट्रोल है वो शेयर करना चाहिए विद द लीग्स एंड विद द क्लब्स. एंड जहाँ पे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस मिले ताकि दे गेट एन इक्वल शेयर टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉस एंड मेक देम स्टे इन अ सेफ प्लेस. तो ये पूरा सिचुएशन कभी एक नेवर एंडिंग स्टोरी है. इसके बारे में जितना भी बात करें बात खत्म नहीं होगा और बात करते करते थक जाएंगे बिकॉज बट कोई सोल्यूशन यहाँ पे नहीं निकलेगा. आपको भी पता है, हमें भी पता है, लास्ट कितने महीनों से ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं. एंड मैं आज जो बोला ये मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी बोलना पड़ रहा है बिकॉज दैट इज़ द रीज़न वाई हैव. यहाँ पे आपको समझाना है चीज़ें क्या चल रही है, कैसे करना है AIFF को. एंड बात बाकी तो AIFF जाने की कैसे उनको चीज़ें एग्जीक्यूट करना है बिकॉज एज थिंग्स आर गोइंग दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड एंड दे आर नॉट रियली सीरियस एंड दे हैव टू बी रियलिस्टिक. जो AIFF एकदम नहीं है, 37.5 कोई नहीं देगा उनको. ये उनको वहम से निकलना पड़ेगा एंड दे हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं. तो यही था इस वीडियो के लिए. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपका ओपिनियन ये पूरा सिचुएशन को लेके, क्या करना चाहिए AIFF को, क्या बाकी सबको करना चाहिए, ज़रूर हमें बताइएगा. अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिएगा एंड टू लेट देम नो अबाउट आवर चैनल. एंड बहुत दिन बाद आया यहाँ पे, लाइट्स वाइट लगाया जैसे आप लोग सब ने बोला था कि यार लाइट वाइट लगाओ, तो सेटअप चेंज हुआ है, माइक आया है. तो दिस इज समथिंग कम बैक यू कैन से. द न्यू एरा ऑफ फुटबॉल वर्डिक्ट इज हियर एंड ऐसे ही बने रहिएगा, ऐसे ही फुटबॉल को डिस्कस करेंगे एक साथ. वॉच अलॉन्ग्स होगा, लाइव स्ट्रीम होगा, सब कुछ होगा. तो स्टे ट्यून्ड एंड डू फॉलोअर्स ऑन आवर सोशल मीडियाज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. दिस इज सौम्यदीप साइनिंग ऑफ.